इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी, इस अग्निवीर व्यवस्था को खत्म करने का काम करेंगे। बताओ, वैक्सीन वालों से भी पैसा वसूल लिया कि नहीं वसूल लिया? बताइए, क्या किसानों की आय दोगुनी हो गई? कोई भी परीक्षा बिना पेपर लीक के पूरी नहीं हुई। इस सरकार ने 60 लाख बच्चों का भविष्य छीना है। बीजेपी वालों ने बैंकें डुबा दी, ये पता है आपको। लेकिन इस बार उत्तर प्रदेश की जनता कह रही, जो संविधान बदलना चाहते हैं हम उन्हें बदल देंगे। हम लोगों की सरकार बनेगी तो अपने किसानों का कर्ज माफ होगा, पूरा का पूरा कर्ज माफ होगा। बताओ, नौजवानों के साथ धोखा हुआ क्या नहीं हुआ? मुझे भरोसा है कि यहां पर भी तीसरे चरण के चुनाव में इंडिया गठबंधन सबसे अच्छे वोटों से जीत करके जा रहा है। ये बताओ, इस सरकार में लीकेज कहां पर है? इस सरकार में लीकेज कहां है? जो सब पेपर लीक हो रहे हैं, कहीं तो लीकेज होगा, तभी तो पेपर लीक हो रहे हैं। मैं अपने नौजवानों से कहना चाहता हूं, फार्मूला याद रखना। इस सरकार ने 60 लाख बच्चों का भविष्य छीना है। नौकरियां जिनको नहीं दी पेपर लीक से, 60 लाख बच्चे दुखी हैं, परेशान हैं, उनके भविष्य में अंधकार कर दिया पैदा। अगर 60 लाख बच्चों की परीक्षा नहीं हो पाई और अगर उनके माँ बाप को भी जोड़ दें तो एक घर में 3 वोट इनके खिलाफ हो गए। और अगर 60 लाख का हिसाब लगाएं तो पूरे उत्तर प्रदेश में 1 करोड़ 80 लाख वोट खिलाफ हैं। और यही 1 करोड़ 80 लाख को अगर हम 80 लोकसभाओं से भाग दे दें तो बताओ, हर लोकसभा में 2,25,000 वोट कम हो गया कि नहीं हो गया? कहां से भरपाई करेंगे? कोई रास्ता नहीं है इनके पास। और मैं देख रहा हूं, हमारे एक प्रत्याशी तो फौजी हैं, फौज के लोग भी हमें दिखाई दे रहे हैं। मैं अपने नौजवानों से कहना चाहता हूं, जो तैयारी करते हैं फौज की, जो फौज की तैयारी करके फौज में भर्ती होकर के वर्दी पहन करके सीमा की रक्षा के लिए कसम खाते हैं, मैं उन नौजवानों से कहना चाहता हूं कि समाजवादी पार्टी और इंडिया गठबंधन कभी अग्निवीर जैसी नौकरी को स्वीकार नहीं कर सकता है। जब भी इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी, इस अग्निवीर व्यवस्था को खत्म करने का काम करेंगे। ये जो अग्निवीर 4 साल की नौकरी है, इसमें कोई सुविधा नहीं है, कोई उसके भविष्य के लिए चिंता नहीं है। शहीद हो जाएगा तो कोई सम्मान भी नहीं पाएगा। 4 साल की अधूरी नौकरी दे दी, अभी तो फौज में दी है। हम अपने खाकी पहनने वाले भाइयों से भी कहना चाहते हैं, ये बीजेपी की सरकार आ गई तो अग्निवीर तो 4 साल की नौकरी थी, इन खाकी वालों की 3 साल की नौकरी हो जाएगी। इसलिए ये भी आपका साथ देंगे, ये भी साथ देने जा रहे हैं आपका। और कभी कभी पत्रकार साथी पूछते हैं, ये कैसे कह सकते हो कि 3 साल की नौकरी हो जाएगी? तो मैं उनसे सवाल पूछता हूं कि बताओ, किसी को पता था कि 4 साल की फौज की नौकरी हो जाएगी? बताओ आगरा वालों, आपको पता था कि नोटबंदी हो जाएगी? ये जो अग्रवाल जी बैठे हैं, हमारे थोड़ा बहुत कारोबार करते होंगे, इन्हें भरोसा दिलाया गया था कि जीएसटी से इनका व्यापार ठीक हो जाएगा। जिस तरीके से देश आजाद हुआ था, आजादी का जिस तरीके से सेंट्रल हॉल में जश्न मनाया गया था,
उसी तरीके से जीएसटी लागू कर जश्न मनाया गया था। बताओ जीएसटी से व्यापार बर्बाद हो गया कि नहीं हो गया? किसी को पता था कि बैंक का पैसा लेकर के बड़े बड़े उद्योगपति विदेश भाग जाएंगे? इन्होंने बैंकें डुबा दी, बीजेपी वालों ने बैंकें डुबा दी, ये पता है आपको? इन्होंने एयरपोर्ट बेच दिए, किसी को नहीं पता था। हवाई जहाज बेच दिए, किसी को नहीं पता था। पानी का जहाज का जो बंदरगाह है वो बेच दिया, किसी को नहीं पता था। टेलीफोन की कंपनी बेच दी, किसी को नहीं पता था। ये आउटसोर्स की नौकरियां आ गई सरकार में, किसी को पता था क्या? तो इसलिए सावधान हो जाओ। अभी तो इन्होंने थोड़े बहुत फैसले लिए हैं, ये सरकार में दोबारा आ गए तो हमारे संविधान को खतरा पैदा हो जाएगा। इनके लोग कह रहे हैं संविधान बदल देंगे, लेकिन इस बार उत्तर प्रदेश की जनता कह रही जो संविधान बदलना चाहते हैं हम उन्हें बदल देंगे। ये डबल इंजन वाले लोग, ये डबल इंजन की सरकार वालों के आगरा में होर्डिंग देखे होंगे आपने। ये जो बड़ी बड़ी होर्डिंग लग गई हैं डबल इंजन वालों की, लेकिन उसमें एक इंजन गायब है। और जो चुनाव लड़ रहे हैं वो इंजन भी नहीं दिखाई दे रहा उन होर्डिंग में। ये वोट किसके लिए मांग रहे हैं सोचिए आप। जब इन डबल इंजन की सरकार वालों पे दूसरा चेहरा होर्डिंग के लिए नहीं है, तो जनता के बीच में जब आएगा, जनता के बीच में जब ये आएंगे तो ये अकेले होर्डिंग वाले भी गायब हो जाएंगे। हम अपने किसान भाइयों को कहना चाहते हैं कि समाजवादी और इंडिया गठबंधन सरकार बनाने जा रहा है, आप लोग मदद करें, सहयोग करें। ये जो उद्योगपतियों का कर्ज माफ हुआ है 16 लाख करोड़, ये लगभग 16 लाख करोड़ उद्योगपतियों का कर्ज माफ किया है बीजेपी ने। हम लोगों की सरकार बनेगी तो अपने किसानों का कर्ज माफ होगा, पूरा का पूरा कर्ज माफ होगा। न केवल कर्ज माफ करेंगे बल्कि अपने गरीबों को राशन भी गुणवत्ता के साथ देंगे। जो लोग साथी जानते होंगे राशन जो मिल रहा है वो किसी लायक राशन नहीं है। पिछली बार जब इन्हें वोट चाहिए था तो बताओ रिफाइंड तेल दे रहे थे, चना दे रहे थे, नमक भी दे रहे थे। बताओ अब क्या दे रहे हैं? क्या दे रहे हैं अब? इसलिए समाजवादी पार्टी ने तय किया है जिस तरीके से संपन्न लोग शहर में पैकेट का स्वादिष्ट और पौष्टिक आटा खाते हैं, तो राशन को भी और राशन की गुणवत्ता को भी अच्छा करेंगे और पौष्टिक आटा के साथ साथ डाटा भी फ्री देंगे। और डाटा इसलिए फ्री दे रहे हैं